Hi, handsome. So sweet of you. चलो चले. शुभम. खत्म, बाय बाय, टाटा। मनो बड्डी दिक्कत जा है कि जी पेपर में नहीं आते हैं, इनको तो 25/30 को फ्लेक्स छप है। और क्या? उठा वो है उठा बुंदेली पे टिके रहवे को कहूँ आगे पीछे भी होना। भैया राम राम नमस्कार, हमें तो चिंता ही हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी। बुंदेलखंड में बहुत सारे कलाकार इन दिनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे छाए हैं। बुंदेली में, हिंदी में, सोशल मीडिया के जरिए, एक्टिंग के जरिए अपना लोहा मनवा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बाकायदा जिनने अभिनय को प्रशिक्षण लो है, ट्रेनिंग ली है और उसके बाद सोशल मीडिया पे अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। सागर जिला के ऐसे ही कलाकार हैं शुभम शरण, जो इन दिनों सोशल मीडिया पे अपनी टीम के संगे सक्रिय हैं और खूब चर्चित हो रहे हैं, खूब लोकप्रिय हो रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि सब तरीके से अपनी कॉमेडी को या अपने अभिनय को प्रस्तुत कर रहे हैं। शुभम हमारे संग है। शुभम भैया राम राम। राम राम भैया। शुभम भाई जो है, जो खूब आप लोग इस समय एक्टिंग कर रहे हो पूरी टीम के संगे, हल्ले दाऊ और अप्रतिम के संगे भी और तमाम, तो की तरीके से जब टीम बनी? जब टीम भैया हमारे, जब हम एनएसटी से पास आउट होके आए थे 2022 में, तो राघवन भैया वैसे ही बुंदेली कविताएं लिख रहे थे और वीडियो बना के शेयर कर रहे थे। तो वही टाइम पे आए तो हमने एमपीए में एडमिशन लो। तो फिर विचार बनो कि हमने कहा काहे नहीं भैया अपन ऐसा करें कि वीडियो भी बनाएं, रील्स वगैरह, और जो भी अपनी फील्ड ही को काम है तो अपन ने पे काम कर सकते हैं। तो भैया ने कही ठीक है अपन करते हैं, शुरुआत करते हैं कि। तो हमारे ने फिर ऐसो वीडियो बनाओ चालू करो। तो पहले हम और राघवन भैया ने शुरुआत करी, तो चीज़ें चलत गई और फिर एक दो वीडियो ऐसी वायरल भई तो ऑडियंस को अच्छा रिस्पॉन्स मिलो। फिर ओके बाद में फिर अप्रतिम भैया हैं जो वो ज्वाइन भए थे। तो बस तब से लगे धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो आप मतलब एनएसडी से भी? हाँ। कितने से? हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय त्रिपुरा से पास आउट। अच्छा। हाँ। तो उते आपने जाके सीखे पढ़े? हाँ, उतई से हमारी ट्रेनिंग ली भाई। ओके पहले हम 2015 से तई विश्वविद्यालय में हरि सिंह गौर में बीकॉम कर रहे थे और साथ में थिएटर कर रहे थे 2015 से। तो तब से साथ में चलत चलत 19 में ग्रेजुएशन भाई। ओके बाद फिर हम मास्टर करल लगे। तो 1 साल मास्टर हो पाई थी और ओके बाद हमारा सिलेक्शन हो गया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, ऑडिशन वगैरह भाई। ओके सो के बाद फिर 21 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुंचे, फिर 22 में पास आउट होके आए। तो हमने कहा अब नहीं में मास्टर और कर ली जाए। तो हमने फिर मास्टर करी। सो अब हमारा लास्ट सेमेस्टर है जो हरि सिंह गौर से। तो जब अपन नाट्य विद्यालय से अपन कहे तो सोशल मीडिया को अपन ने काय माध्यम बनाओ, मतलब फिर जो नहीं अपन ने प्रयास करे कि कहूँ और जगह ऑडिशन दे या कोई और जगह ऐसी कोई चीज? ऑडिशन तो भैया अभी देते रहते हैं हमारे कहीं से, जैसे भोपाल में भी ऑडिशन होते हैं कोई फिल्म वेब सीरीज वगैरह की, तो तब भी अपन भोपाल जाते हैं ऑडिशन दे भी। और सोशल मीडिया ऐसे भी पकड़ के चले कि अब कहीं ना कहीं वो ट्रेंड में है बात चीज़ कि वो भी एक माध्यम बन सकत है अपने काम करवे के लाने, कि जो भी अपनी कला है चीज़ें हैं तो भी अपन कर सकत और उनसे भी अपन बेनिफिट बहुत चीज़ें मिल सकत है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोची कि सोशल मीडिया पे भी काम करवे के साथ में। लेकिन जी तरीके से सोशल मीडिया पे लोगों को रिस्पांस मिल रहा, पॉजिटिव रिस्पांस है, वो अच्छो सकारात्मक है, लाखों लोग अब देखने लगे हैं। तो बुंदेली पे टिके रहवे को का कॉन्सेप्ट है कहीं पे कहूँ आगे पीछे भी होने? बुंदेली को तो खैर बुंदेली में शुरुआत करी तो बुंदेली तो कर है, लेकिन एक ही संगे संगे यदि मान के चलो कोई हिंदी फिल्म या वेब सीरीज कहीं काम मिले तो वो भी कर है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि बुंदेली ही को लेकर चल रहे हैं, बुंदेली और हिंदी दो ही चीज़ों पे काम कर रहे हैं। लेकिन जी तरीके से अब आज के दौर में एक बड़ी समस्या जो हमें भी लग रही, मतलब साल 2 साल से, कि जो बुंदेली में जो गलत चीज़ें हैं वे ज़्यादा वायरल हो रही और अच्छी चीज़ें की तो एक अपनी स्पीड ही होता। तो ऐसी स्थिति में कहूँ मन नहीं ललचाउत के यार अपन भी तनक उचकपन तनक सो कर दो, है ना, कि यार बताओ बिल्कुल अब पैसे या वो बंद हो गए या कम हो गए, या अपन मेहनत करके अच्छी एक्टिंग, अच्छी अभिनय सब भाषा में करके कर रहे। हालांकि हम तो कहूँ के समर्थक नहीं है, हम क्या भी नहीं कहूँ से करो, लेकिन कई बार एक कलाकार के तौर कहूँ मन में नहीं आती ये बातें। नहीं भैया ऐसा हमारे के मन में कहूँ विचार नहीं आओ कि थोड़ा सो बलगर या गाली गलौज चीजें करें।
हालांकि हमने शुरुआत जब करी थी तो एक दो शब्द ऐसे अपने ले लेते जो जनरली बोलचाल में हैं बुंदेलखंड के, तो हमारे फिर ऐसे कमेंट भी आए कि भैया यार आप हो रहे हैं ये शब्द यूज न करो करे, कहा है कि हमारे फैमिली में शेयर नहीं कर पाते, अपने रिश्तेदारों को भेज नहीं पाते, सो हमने बेबी खत्म कर दे। और ऐसी कबू इच्छा नहीं भाई कि बलगर और ये सब चीजें ले आए अपने वीडियो में, मैं कबू नहीं भाई, काहे कि परिवार के लोग भी देखते हैं। और बात जो है कि हाँ मतलब हमारे की ऑडियंस बच्चा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और हम उम्र के लोग भी हैं, तो सभी देखते हैं। तो बात जो भी है कि अपन जो दिखाओ कई बार आदमी वो देखें और वो समाज में फिर वो फैलत भी हैं वे चीज़ें, तो ऐसा कभी विचार नहीं आओ कि हमारे बलगर की तरफ जाएं। ऐसे विचार नहीं आओ तो बहुत अच्छी बात है, और भगवान करे कि आवे कहूँ जो है ऐसे विचार आवे भी नहीं। लेकिन जी तरीके से बुंदेली एक ट्रेंड पे आई, बहुत लोग पूरी दुनिया में एकदम लोकप्रिय भई, बीच में कछु ऐसी चीजें भी हो रही जो जैसे हमने कही कि वल्गर या कोई ऐसी अजीब ही टाइप है, मतलब जी को सब आदमी देखो ही पसंद नहीं करे, फिर भी चल रही है, चल रही तो चल रही। तो ऐसी स्थिति में अब रास्ता की तरफ आपको लग रहा हो कि अपन को रास्ता की तरफ ले जाना चाहिए कि भैया अपन को जो है सब लोग सब कंटेंट अच्छो कंटेंट लोग देखवे, तो वो के लाने फिर का आपको विजन का कहते हैं एक कलाकार के तौर पे? हम कलाकार के तौर पे हमें जो लगत है कि जो ऑडियंस है कहीं ना कहीं ऑडियंस के हाथ में है बात चीज़, जो दर्शक हैं कि भाई वो चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। काहे कि बनावे वाला आदमी जब भी जैसे मान के चलो हमारे बना रहे हैं तो हमारे को बलगर नहीं है लेकिन आदमी देखत है तो हमारे वो चीज़ को लेके चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बलगर रहते हैं चीज़ें रहते हैं तो आदमी उनको भी देख रहा है, लेकिन बुराई हमारे से आके वही करत करे वे तो ऐसो ऐसो बना रहे हैं, ऐसो काम कर रहे हैं, देख भी रहो बुराई भी कर देख भी रहो फिर भी बुराई कर रहा हो, और फिर डिमांड करते हैं कि आप और अच्छो काम करत हो, आपके वीडियो में ना गालियाँ रहते ना कोई ऐसी अश्लील बातचीत रहते है। तो वो कहीं ना कहीं वो दर्शकों के हाथ में है कि वे अच्छी चीज़ को पसंद कर रहे हैं तो फिर आदमी वो तरफ बढ़े वैसो काम कर रहे हैं। यदि आप उनको पसंद कर रहे हो वो चीज़ को तो वे फिर ऊपर और काम कर रहे हैं, काहे कि उनको तो वही से प्रॉफिट हो रहा हो ना। तो कहीं ना कहीं हमें जो लगा था कि ऑडियंस के हाथ में बहुत सारी चीज़ें होते हैं। अब जो काम आप लोगों को स्क्रिप्टेड रख के नॉन स्क्रिप्टेड? स्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट हाँ हमारे पहले डिसाइड करते हैं कंटेंट सोचते तीन ही जने सोचते हैं, फिर वो पे थोड़ी रिहर्सल भी कराते हैं और सब डिस्कस करके आपस में के जो थोड़ा सा और कैसे अच्छो हो सकते हैं कि का लाइन रखें कैसे बोलो जाए, तो ये पे ज्यादा डिस्कशन होते हैं हमारे को, ये पे ज्यादा बातचीत करते हैं फिर जाके हमारा शूट करते हैं। तो तीन ही जन के अपने अलग अलग पेज हैं? हाँ तीन ही के अलग अलग। तो फिर कैसे बांट के तीन कंटेंट बनाओ तो अपना? हाँ हमारे 3 वीडियो बनाते हैं फिर वे 3 एक के पेज पे शेयर होते हैं। तो अब जैसे कितना आपको समय कितना हो गई? हमें 1 साल होगा। 1 साल में क्या बदलाव आप अपनी एक्टिंग में देखत या लोगों से जान पहचान कितना बदलाव आपको समझ में? बदलाव तो समझ में आता है, काहे कि कैमरा पे मतलब हमने ज़्यादा काम नहीं करो, स्टेज के आदमी हैं तो मंच पे ज़्यादा नाटक वगैरह करत रहे हमारे, तो हमारे को ये बेनिफिट भाव है कि कैमरा पे धीरे 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 चीज़ें तो कहीं ना कहीं जो हल्की सी कॉन्शियसनेस होता है कि कैमरा को एक डर भी है तो वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो जा रहा हो कि वो में ज़्यादा समस्या नहीं जाता हमारे को और फ्रीली काम कर पाते हैं कि बिना कोई टेंशन के बिना नर्वसनेस के इजीली हमारे काम कर पाते हैं, तो वो एक अच्छा बेनिफिट है हमारे को। तो अब एक टीम को बढ़ावे को इरादा है कि जो तीनों की अपनी चले? बढ़ावे को इरादा बिल्कुल भी है। अब थोड़े से हमारे एकेडमिक भी फंसे, हमारी मास्टर चल रही है तो लास्ट सेमेस्टर है वो, तो वो ख़त्म होने के बाद ऐसा प्लान है कि हमारे थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो पे काम करें जो उनमें हमारे 3 हैं और जैसी कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ी तो हमारे और ऐड करेंगे उनमें और ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। तो ये शुभम सरन और इनको एक अभी तक को जो काम है इनकी पूरी जो यात्रा है वह हमने आपके सामने रखी, और जो बुंदेली के ऐसे कलाकार हैं जो स्वस्थ मनोरंजन और स्वच्छ मनोरंजन लोगों के सामने दे रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। और उम्मीद करें कि आपको जो चूँकि ये ऊ क्षेत्र संग केवल जे मोबाइल उठा के वीडियो भर नहीं बना रहे, अब ऊ क्षेत्र की पढ़ाई लिखाई भी इनने कछु करी है, कछु और कर रहे हैं, तो उम्मीद करें कि जो इनको मूल लक्ष्य है कि बड़े पर्दा तक पहुँचबो, बड़ी चीज़ें तक पहुँचबो, उनमें भी ये सफल हो गए। राम। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी।
यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।